क्वेश्चन नंबर 34 है, आतिफ रमजान भाई का लाहौर से, लूत बिन याहिया अलगामदी कैसे रावी हैं? इनके बारे में मुहद्दिसीन का क्या असूल है? देखिए ये जो रावी है ना, इसके बारे में तो मुझे तो ओवरऑल कोई अच्छी राय नहीं मुहद्दिसीन की मिली है, वल्लाहु आलम। बाकी जो अस्मा और रिजाल की फील्ड के लोग हैं उनसे पूछ लें आप, मेरे इल्म की हद तक तो इतना ही है। बाकी जो आप कह रहे थे ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, तो बुखारी मुस्लिम में तो कोई हदीस नहीं है इनसे। इवन सुनन अरबा में भी मेरा ख्याल है कोई हदीस नहीं है। नेक्स्ट। से आगे आ गया अबू मिखनफ लूत बिन याहिया। ये भी बड़ा मशहूर मरूफ रावी है। उन रिवायात का जो मौलाना मौदूदी साहब ने नकल की हैं अपनी खिलाफत मुलूकियत में, आगे हम इंशाल्लाह चलेंगे जो वाक़यात उन्होंने नकल किए हैं तो उनमें हम बताएंगे कि ये किस झूठे ने नकल किया है, इसमें कौन सा झूठा है, क्या है, वो इंशाल्लाह आगे तबसरा होता रहेगा। तो अबू मिखनफ लूत बिन याहिया ये बहुत बड़ा राफजी ज़ाकिर था, शिया का ज़ाकिर था, झूठ घड़ घड़ कर बयान करता। अब इसके बारे में ज़रा आइम्मा के अक़वाल ज़रा मुलाहज़ा फरमाएँ। इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबू मिखनफ लैसा बिसिक़तिन, ये काबिल एतमाद नहीं है, ये काबिल एतमाद नहीं है। और दोबारा एक और मौके पर फरमाते हैं अबू मिखनफ लैसा बिशैइन, शायद कोई ये समझ ले कि सिका नहीं है लेकिन सिका से कम है लेकिन काबिल एतमाद है। तो उन्होंने फरमाया अबू मिखनफ लैसा बिशैइन, ये कुछ भी नहीं है, किसी काबिल नहीं है, इसकी बात को सुना भी नहीं जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं। इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मतरूकुल हदीस, ये मतरूकुल हदीस है। इमाम याकूब बिन सुफियान अल-फसवी रहमतुल्लाह अलैह वो अबू मिखनफ को उन रावियों में ज़िक्र करते हैं मैं युरगबु अन रिवायत अनहुम, जिनकी रिवायत को देखा भी नहीं जाएगा, उसकी तरफ रुख भी नहीं किया जाएगा। झूठी रिवायत जिनको बिल्कुल नाकाबिल इल्तिफ़ात कहते हैं, ये उन रावियों में से है जिनकी रिवायत बिल्कुल नाकाबिल इल्तिफ़ात हैं। ये इमाम याकूब बिन सुफियान अल-फसवी ने अल-मारिफ़ा व तारीख़ में फ़रमाया है। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह शीइयुन मुहतारिकुन साहिब अखबारिहिम, ये कट्टर शिया था, जला हुआ शिया था, जला हुआ यानी सहाबा की दुश्मनी में जला हुआ था। और साहिब अखबारिहिम ये शिया का रिपोर्टर था। ये है असल बात, इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने बता दी, ये शिया का रिपोर्टर था। अब देख लें उधर मौलाना मौदूदी साहब ने, ये आगे जाके हम बात करते भी हैं कि मुसन्निफ़ीन के बारे में तो कहा कि इमाम इब्न साद शिया नहीं थे, इमाम इब्न कसीर शिया नहीं थे, इमाम फलां शिया नहीं थे, लेकिन जिन रावियों की रिवायात वो नकल कर रहे हैं उन्हीं किताबों से, उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि ये शिया था, ये शिया था। चलें ये तो बात हम आगे जाके करते हैं। तो इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह अल-कामिल में अपनी किताब में फरमाते हैं कि ये जला हुआ शिया था और शिया का बहुत मशहूर रिपोर्टर था, यानी कहानी बाज, शिया के लिए इसने बड़ी कहानियाँ घड़ी हैं। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं अबू मिखनफ लूत बिन याहिया कूफ़ीयुन अखबारियुन ज़ईफ़ुन, ये कूफ़ी था और रिपोर्टर टाइप का बंदा था और ज़ईफ़ था, काबिल एतमाद नहीं था। आगे देखें इमाम कव्वामुस सुन्ना अबुल कासिम असबहानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं अम्मा रवाह अबू मिखनफ वग़ैरुहु मिन रवाफ़िज़ फ़ला एतमाद बिरिवायतिहिम, जो रिवायतें अबू मिखनफ और दीगर रवाफ़िज़ ने बयान की हैं, यानी राफजी करार दे रहे हैं कि अबू मिखनफ और दीगर इसके साथी जो राफजी रिवायतें बयान करते हैं फ़ला एतमाद बिरिवायतिहिम, इनकी रिवायत का कोई एतबार नहीं, कोई एतबार नहीं। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब मुसर हैं कि इनका एतमाद करना है, इन पर एतबार किए बगैर तो हमारी सीरत ही ज़ाया हो जाएगी, नऊज़ुबिल्लाह। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह अबू मिखनफ का जिक्र और भी कई रावियों का जिक्र कर रहे थे तो कहते कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, सारे के सारे सख्त झूठे हैं। अबू मिखनफ समेत वो जो रावी जिनका जिक्र उन्होंने किया कहते सख्त झूठे हैं। ये अल-मौज़ूआत में उन्होंने ये बात जिक्र की है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा किराम के बारे में जो तान के लिए रिवायात बयान की जाती हैं उनकी दो किस्में हैं। एक तो जो झूठ पर मबनी हैं, या तो सारी की सारी झूठी हैं, या फिर उनमें झूठ दाखिल कर दिया, कुछ सच्ची बातें उनके अंदर झूठ का पैबंद लगाकर लोगों को धोखा देने के लिए शामिल किया गया।
تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ صریح طعنے ہیں اور تشنیع ہے صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں منقول ہے، وہ جھوٹے معروف جھوٹوں نے روایت کی ہے، ان میں سے اکثریت معروف جھوٹوں کی روایت کردہ ہے جن کا جھوٹا ہونا بالکل مشہور و معروف ہے، مثل ابی مخنف لوط ابن یحییٰ، جیسا کہ لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے ہیں۔ تو یہ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف الکوفی الرافضی الاخباری، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے، ان رافضیوں کا ذاکر ہے، رپورٹر ہے، اور رافضی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے انکاری ہیں، جو ان کی عدالت کے انکاری ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتے ہیں، یہ رافضی ہوتے ہیں، یہ رافضی ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تالف لا یوثق بہ، یہ ہلاک و برباد ہونے والا رپورٹر تھا، یعنی جھوٹا، جسے کہتے ہیں نا زرد صحافت کرنے والا جھوٹا صحافی تھا، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں ابو مخنف کذاب، ابو مخنف کذاب ہے، یہ تاریخ الاسلام میں انہوں نے فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ متہم فیما یرویہ۔ مولانا مودودی صاحب، آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابیں تو یاد آ گئیں، البدایہ والنہایہ سے آپ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے روایتیں تو نقل کر دیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے والوں کے بارے میں جو حافظ ابن کثیر نے فرمایا تھا وہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ یہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہی ان کی تاریخ ہے البدایہ والنہایہ، اسی میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ متہم فیما یرویہ، ابو مخنف جو روایتیں بیان کرتا تھا ان میں جھوٹ بولتا تھا، محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے، لا سیما فی بات بالتشیع، خصوصاً جو شیعہ کے حق میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں تو پیور جھوٹا ہے یہ۔ تو اب دیکھیں یہ باتیں نہیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، نہیں بتائیں گے کہ حافظ ابن کثیر نے یہی بات تاریخ میں ہی لکھی ہے، اسی البدایہ والنہایہ سے جھوٹی روایتیں نقل کر رہے ہو، اسی البدایہ والنہایہ سے حافظ ابن کثیر کا قول نقل نہیں کر رہے۔ کیا یہ دیانت و امانت ہے؟ کیا یہ پورا سچ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابان، لوط اور کلبی جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، دونوں کذاب ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ یہ اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں انہوں نے فرمایا ہے۔ علامہ ابن عراق الکنانی فرماتے ہیں ابو مخنف کذاب تالف، ابو مخنف متروک اور کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے، حتیٰ کہ امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اسے کذاب اور رافضی قرار دیا ہے، صحابہ کا دشمن اور سخت جھوٹا ہے۔